क्या रहेगा था? भारत के तटीय मैदान। दक्कन का पठार तो हो गया था। नहीं, मैंने देखी ना। हाँ, दक्कन का पठार हो गया था ना, ये तटीय क्षेत्र, तटीय मैदान हो गया था। ये है कच्छ का मैदान। ये हो गया तुम्हारा काठियावाड़। ये पूरा हो गया पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। ठीक है। अब पश्चिमी घाट को हमने तीनों का बांटा हुआ है। जैसे यहां तक हो गया, गुजरात से लेके, बोलना सुन, गुजरात से लेके और महाराष्ट्र गोवा तक, इसको बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। और गुजरात से लेके केरल, वो कर्नाटक का जो तट है उसको बोलते हैं कन्नड़ तट। ठीक है। और इससे नीचे का केरल का जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार। मालाबार ये कहां है? कर्नाटक। ये महाराष्ट्र। ये केरल। ठीक है। ऐसे ही पूर्वी तट को हमने बांटा हुआ है। जैसे यहां पे स्वर्ण रेखा नदी, कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक, ये हो गया उत्कल तट। कौन सा? उत्कल तट। और यहां से कोरमंडल तक, कहां तक? कावेरी तक, वो कृष्णा तक, योगी कृष्णा नदी। ये हो गया उत्तरी सरकार। और इससे नीचे कोरो मंडल। ठीक है। तो ये कोंकण तट, कोंकण तट कहां पे? महाराष्ट्र में। कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मालाबार, तमिलनाडु में कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, और ये उत्कल। ठीक है। अब ये कैसे बना है? ये क्या है? ऊंचा है बहुत। पश्चिमी घाट, ये क्या है? पश्चिमी घाट जो पश्चिम की तरफ है भारत के, क्या है? बहुत ऊंचा है, हाइट इसकी ज्यादा है। और पूर्वी घाट की हाइट छोटी है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? जब हमारी प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई थी तो वहां से टूटी हुई है। तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, इसका क्या है? तीव्र ढाल है। कैसा ढाल है? तीव्र, मतलब यहाँ पे ढालान बहुत तेज है, यहाँ वाली साइड में। ठीक है। इसकी पश्चिमी साइड में, किसके? पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड का जो ढालान है वो बहुत तेज है। तो यहां से जो नदियां गिरती हैं पश्चिमी घाट से, वो क्या बनाती है? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी क्या होती है? कि नदी जाती है और सीधे समुद्र में एक साथ जाकर मिल जाती है, वो अपनी वितरिकाओं में नहीं बढ़ती। क्या होता है? जैसे डेल्टा बनाती है, वो क्या है? नदी यहाँ पे आ रही है, ऐसे बट गई ना नदी, एक यहाँ को चली गई, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे। तो क्या है? बीच में ये जमीन होगी। ठीक है। तो क्या होगा? डेल्टा। ठीक है। और जो एक साथ पानी गिरा दी उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पर्वत पाए जाते हैं, जैसे हमने पढ़ाया था इस पे, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की कल सुबह थी। ठीक है। हरिश्चंद्र पर्वत पे। तो ऐसे ही इसमें नीचे दक्षिण में कुछ पर्वत मिलते हैं।
इसको मिटा दूं। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहां पे इनका मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां पे मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। कहां पे मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, नीलगिरी के नीचे, नीलगिरी पर्वत के नीचे एक पास है, यहां पे नीलगिरी पर्वत के नीचे ये हो गया। पालघाट, ये क्या है? दर्रा है। दर्रा क्या होता है? दो जैसे पहाड़ है, थोड़ा सा स्थान जहां से आवागमन हो सके, उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। तो ये क्या है? पालघाट दर्रा। कहां पे? नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, यहां से आवागमन हो सकता है। इसके नीचे, पालघाट के नीचे तीन पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, यहां से अन्नामलाई पहाड़ी, ये कार्डेमम प्लानी कहां पे मिलती है? अन्नाई मुड़ी पे। कहां मिलती है? अन्नाई मुड़ी पे। ठीक है, हो गया। नीचे कार्डेमम। हो गया। अब हमें चार पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है। पहली कौन सी? नील नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? डोडा बेटा। क्या होगी? डोडा बेटा। किसकी? कहां पे है? तमिलनाडु में। कहां पड़ती है? तमिलनाडु पे। इस पे एक पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल क्या नाम है इसका? ऊटी। हाँ, या ऊटक मंडलम। ऊटी या ऊटक मंडलम। ठीक है, कहां पे? डोडा बेटा चोटी पे। ये दक्षिण भारत की डोडा बेटा जो चोटी है ना, ये दूसरी दूसरी सबसे ऊंची है। कैसी है? दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन सी? डोडा बेटा। कौन सी पर्वत पे? नीलगिरी पर्वत पे। इस पे क्या है? पर्यटन स्थल ऊटी। कहां पे? तमिलनाडु में। इसका जो हिस्सा, नीलगिरी पर्वत का जो हिस्सा, केरल में है। कहां पे? केरल में। इस पे पड़ती है शांत घाटी। कौन सी घाटी? साइलेंट वैली। क्या पड़ती है? शांत घाटी। कहां पे? केरल में। और ऊटक मंडलम ऊटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। ठीक है, दूसरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। किस पे? अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाई मुडी। ठीक है, फिर हो गया, एक हो गया कार्डेमम। कार्डेमम पर्वत, इसका क्या बोलते हैं? इलायची पहाड़ी। इस पे क्या है? हाँ, कार्डेमम को इलायची पहाड़ी। या इलामलय। क्योंकि इस पे इलायची सबसे ज्यादा पैदा होती है, इसलिए इलायची पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? 1600 मीटर। कितनी है? पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? 1600 मीटर। ये क्या है? हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हाँ, श्रृंखला ही होगी ना, छोटी छोटी चोटियां होगी तो। अब क्या रहेगा? वो लिख लो उसकी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। इसका विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार कहां पे है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, यहां पे है महेंद्रगिरी। सॉरी, ऊपर उड़ीसा में पूर्वी घाट सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ठीक है, सबसे छोटी चोटी महेंद्रगिरी कहां पे है? ओडिशा में। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी कहां स्थित है? उड़ीसा में। विस्तार कहां होगा इसका? सबसे पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कहां पे हो गया? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, और पश्चिमी घाट का? पश्चिमी घाट का गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, यह होगा पश्चिमी घाट का। पूर्वी घाट का पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी कहां पे है? उड़ीसा में। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई की अन्नाईमोड़ी, वो क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये कहां पड़ती है? अन्नाईमोड़ी घाट पे। तीन निकलती हैं, जो उत्तर से आ रही है अन्नामलाई पहाड़ी, पूर्व से आ रही है पलानी, और नीचे दक्षिण से आ रही है कार्डेमम पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पे सबसे, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। ऊटक मंडलम या ऊटी स्थान है कहां पे है? तमिलनाडु में, जो पर्यटन स्थल है। उसके नीलगिरी का जो हिस्सा केरल में है, उस पर क्या पड़ता है? साइलेंट वैली, शांत घाटी। क्या है? ठीक है, केरल में। ओके, दोनों का मिलन बिंदु, हाँ, जो पूर्वी घाट है, जो तटीय मैदान है पूर्वी घाट का, यह अधिक चौड़ा है। जो पश्चिमी घाट का है वो क्या है? अधिक सकरा है, पतला है। कारण, क्योंकि यहाँ पे जो नदियां लाती हैं वो विसर्पण करती आती हैं, धीरे धीरे उनका वेग कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये पे कटाफटा है पूर्वी घाट और ऊंचाई कम है, तो यहाँ पे जो विसर्पण करती है और वहां यहाँ पे क्या लाती है? अवसाद लाती है और डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा से यहाँ तटों का निर्माण हो गया है। यहाँ पे क्या है?
वो तेज वेग से गिरती हैं पश्चिमी घाट में नदियां। पश्चिमी घाट में जो नदियां हैं वो क्या एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती है तो एकदम तेज भाव से गिरती है, तो वो क्या है अवसादों का उतना निक्षेपण नहीं कर पाती, और तट कम चौड़ा है, ये तट अधिक चौड़ा है, ये कटा फटा है, पुराना है, ये नया है। ठीक है, आ गया समझ? ओके।